इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इशू जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज व्हाट इज अक्रूड एक्सपेंस एंड व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस। और बहुत एक कंफ्यूजन रहती है कि अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, रेंट, तो क्या वो अक्रूड है या प्रीपेड है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में बात करते हैं कि अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है। जब हम बात करते हैं अक्रूड एक्सपेंस की, तो अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है और उस एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट होनी है, लेकिन अब तक हमने पेमेंट नहीं की, बट नॉट येट पेड। सो एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपने दिसंबर के महीने में कंज्यूम कर ली, लेकिन आपको जो बिल पे करना होता है वो जनवरी में पे करना होता है। तो जब आप कंज्यूम कर चुके हैं दिसंबर में, तो एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है। आपको एक्सपेंस दिसंबर का दिसंबर में ही रिकॉर्ड करना है, जनवरी में रिकॉर्ड नहीं करना। तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि एक्सपेंस चले ठीक है, हम बुक तो कर लेते हैं, अगर एक्चुअल नहीं भी पता तो एस्टिमेट करके बुक कर लेते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिट साइड क्या होगी? उसकी क्रेडिट साइड क्या होगी? उसकी क्रेडिट साइड ये होगी कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हमने वो एक्सपेंस पे नहीं किया लेकिन वो एक लाइबिलिटी बन चुका है, तो हम उसको पेबल के जरिए बुक कर लेंगे। तो हम एंट्री हमेशा अक्रूड एक्सपेंस की हमेशा एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, और अगेंस्ट आप क्या करेंगे? एक अक्रूड एक्सपेंस बुक करेंगे या पेबल बुक करेंगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक करेंगे, सब इसके नाम है। तो हमारे पास बैलेंस शीट में ईयर एंड के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही बिगिन होगा, जब उसकी पेमेंट का टाइम आएगा, जनवरी में बिल की डेट आएगी, तो जब हम उसे पे कर देंगे, एज्यूमिंग सेम अमाउंट हैज बीन पेड, तो हम उस लाइबिलिटी को क्या करेंगे? उस लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे और पेमेंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह क्या होगा? हर महीने का बिल पहले ड्यू होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में वो पे होगा। इस तरह जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर दोबारा नवंबर, दिसंबर आ जाएगा। नवंबर का बिल जो होगा वो दिसंबर में पे होगा उसी ईयर के अंदर। दिसंबर का बिल फिर आउटस्टैंडिंग होगा और फिर एक अक्रूड की एंट्री पास कर ली जाएगी। इसी तरह अगर क्वार्टरली बिल पे किया जाता है तो हर क्वार्टर को अक्रूड रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर पे किया जाएगा, और ये सिस्टम इसी तरह से चलता चला जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फर्दर इसके ऊपर, तो से सपोज अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अक्रूड कैसे होगा, प्रीपेड कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टाइमलाइन बना लें कि आपका जो ईयर एंड है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने मार्क किया, हमारा ईयर एंड है जनवरी से दिसंबर, ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर अक्रूड होगा तो एक्सपेंसेस जैन, फेब, मार्च, अप्रैल देखते जाएं कब तक पे हो चुके हैं, और जो लास्ट एक्सपेंस आपका उस ईयर में पे हुआ है उसको आप चेक कर लें। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस पेड टिल 30th अक्टूबर 2018। सो ईयर एंड हो चुका है, दिसंबर आ चुका है, लेकिन जो लास्ट पेमेंट हुई है वो अक्टूबर तक हुई है। इसका मतलब है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि इनकर्ड हो चुके हैं फॉर नवंबर, दिसंबर, लेकिन उनकी पेमेंट अब तक नहीं हुई, वो बाद में होगी। तो हमने कहा कि वो जो एक्सपेंसेस हैं जो इनकर्ड हो चुके हैं वो कितने महीने के हैं? 2 महीने के, नवंबर और दिसंबर। हमें उसे रिकॉर्ड करना है, तो हम कहेंगे एक्सपेंस को डेबिट कर दो 2 मंथ्स, और उसके अगेंस्ट पेबल या अक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया जाए, तो ये हमारा अक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली बाद में लाइबिलिटी पे कर दी जाएगी। अब एक इशू ये आता है कि बाज दफा एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें ओपनिंग अक्रूवल दिया हुआ होता है, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट्स दी हुई होती हैं, एंडिंग अक्रूवल भी दिया हुआ होता है, और पूछा ये जाता है ये बताएं इस साल टोटल एक्सपेंस कितने हुए। तो एक दो तरीका है कि आप हर महीने का एक्सपेंस या हर क्वार्टर का एक्सपेंस प्लस करते जाएं उस साल के लिए, लेकिन एक आसान तरीका ये है कि पहले आप ओपनिंग अक्रूवल लें। ओपनिंग अक्रूवल इज अ लायबिलिटी। फिर आप ये देखें इस साल आपने टोटल कितने पेमेंट कर दी हैं। इसमें से कुछ पेमेंट्स जो हैं वो ओपनिंग अक्रूवल के अगेंस्ट होंगी, कुछ इस साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट होंगी। उसके बाद आप एंडिंग अक्रूवल फाइंड आउट करें और उसे यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में लिख दें। ओपनिंग अक्रूवल, देन पेमेंट, देन क्लोजिंग अक्रूवल। नाउ टोटल कर लें अकाउंट को 220, बैलेंसिंग फिगर 120। ये बैलेंसिंग फिगर P&L में जाएगी एज एन एक्सपेंस, एंड दिस इज एक्सपेंस फॉर द ईयर। दिस इज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिगर अगर ये पूछी जाती है, और दिस इज योर लायबिलिटी एंडिंग अक्रूवल। ये आपका बैलेंस शीट आइटम है, ये आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। नाउ इसी हवाले से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं, तो फर्क ये है कि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने पहले एडवांस में पेमेंट की और बाद में आप उस पेमेंट का बेनिफिट लेंगे। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, सच एज फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं, पहले आप प्रीमियम पे करते हैं और उसके बाद 1 बाय 1, मंथ बाय मंथ आप उसका बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं।
और इसी तरह जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन का कार्ड परचेज किया तो आप पहले पेमेंट करते हैं और बाद में आप उसकी सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, होगा। सो इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका, अगेन आप एक टाइमलाइन बना लें, जनवरी टू दिसंबर फॉर एग्जांपल। अब ये चेक करें कि आपने जो पेमेंट की है एक्सपेंस की वो कब की है। फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की है जुलाई 18 में 12 महीने के लिए ना, फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। तब आप चेक करेंगे कि इस एक्सपेंडिचर का आपके इस ईयर में कितना पोर्शन कंज्यूम हो चुका है। तो हमने 1 जुलाई को पेमेंट की, ईयर एंड हमारा दिसंबर में आया, तो आप जुलाई टू दिसंबर काउंट करके चेक करें कि कितने महीने आपके ईयर एंड के ऊपर कंज्यूम हो चुके हैं। तो हमने कहा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हमने इंश्योरेंस का बेनिफिट अवेल कर लिया। लेकिन हमारी जो पेमेंट हुई हुई है वो अगले जून 19 तक हुई हुई है। प्रीपेड की निशानी है कि प्रीपेड में पेमेंट हमेशा ईयर एंड से आगे तक की हुई होगी। तो जो डिफरेंस होगा वो हम निकालेंगे 31 दिसंबर पे, सोचेंगे कितना हमने एडवांस पे किया हुआ है, दैट इज 6 महीने का एडवांस पे किया हुआ है फ्रॉम दिसंबर 18 टू जून 19। उस 6 महीने का हमने प्रीपेड फाइंड आउट किया, ये उसकी डेट आ गई प्रीपेड की, और उस प्रीपेड को हमने एसेट रिकॉर्ड करना है, करंट एसेट में वो रिकॉर्ड होगा। तो ये क्यों एसेट रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमने ओरिजिनली उसको एक्सपेंस बुक किया हुआ है। तो हमने कहा कि जी इतना प्रीपेड है, अभी ये एक्सपेंस नहीं हुआ, तो एसेट की नेचर डेबिट होती है, डेबिट कर दिया। और एक्सपेंस क्योंकि ओवर स्टेट हुआ हुआ है, उसको हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, अभी एक्सपेंस नहीं हुआ, इसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एंट्री शुड बी परफेक्ट। अक्रूड की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। प्रीपेड की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, कैश प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। और अगर हमें प्रीपेड का अकाउंट बनाना है तो अक्रूड और प्रीपेड में फर्क क्या होगा। प्रीपेड क्योंकि एसेट होता है तो ओपनिंग प्रीपेड लास्ट ईयर एंड से आया, उसके बाद क्लोजिंग प्रीपेड इस साल के एंड पर इतना कैश हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया। और बैलेंसिंग फिगर हमारी जो होगी वो एक्सपेंस की फॉर्म में बैलेंसिंग फिगर होगी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एक्सपेंस दिया जाता है जिसके अंदर अक्रूवल भी हो और प्रीपेड भी हो, और ये आइडेंटिफाई ना हो रहा हो कि एक्सपेंस कितना है, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कितना अक्रूवल का ओपनिंग बैलेंस है, कितना अक्रूवल का एंडिंग बैलेंस है, कितना प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस है, कितना प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस है। ये 4 चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद इस साल हमने कितना पेमेंट की वो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी एक्सपेंस फॉर द ईयर। वो एक बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पर लेंगे एंड दैट इज योर पूरे साल का एक्सपेंस अक्रूड और प्रीपेड के अगेंस्ट। एग्जाम्पल माइट बी टेलीफोन बिल, क्योंकि टेलीफोन बिल के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक उसके कॉल चार्जेस होते हैं जो कि अक्रूड होते हैं, एरियर्स में पे किए जाते हैं, और एक उसका लाइन रेंट होता है जो कि एडवांस में पे किया जाता है। सो ये प्रीपेड का बैलेंस है एक ही बिल में, और ये अक्रूवल का बैलेंस है एक ही बिल में। तो इसको आइसोलेट करना अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर एक कंबाइन अकाउंट बनाया जाएगा और उसके अंदर से हम प्रीपेड और अक्रूड को ओपनिंग क्लोजिंग लेकर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और ये बैलेंसिंग फिगर होगी एक्सपेंस फॉर द ईयर। एंडिंग अक्रूवल को लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और ओपनिंग एंडिंग प्रीपेड को एसेट